हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फेलियर मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने आर्किटेक्चरल मॉडल देखा, थोड़ा इंटरेक्शन मॉडल के बारे में भी हमने बात की। फेलियर मॉडल के बारे में अभी हम देखते हैं। ये क्या कहता है कि दिस मॉडल अटेम्प्ट्स टू गिव अ प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है। मतलब आपका कोई भी कम्युनिकेशन चैनल है, वो कुछ तरह के फॉल्ट्स जो है वो सिस्टम में शो कर सकता है। तो उसी के लिए रिगार्डिंग ये कह रहा है, इट डिफाइंस रिलायबल कम्युनिकेशन एंड करेक्ट प्रोसेस। तो ये आपका जो फेलियर मॉडल है वो फिर क्या डिफाइन करता है कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो रिलायबल होना चाहिए, करेक्ट प्रोसेस के थ्रू वो होना चाहिए, उसका रिजल्ट भी ठीक आना चाहिए। ठीक है। तो वो ये बताता है, सो फॉलोइंग आर द फोर पॉसिबल क्लासिफिकेशंस ऑफ फेलियर। जो फर्स्ट है वो आपका आता है ओमिशन फेलियर। तो ओमिशन फेलियर का मतलब क्या है कि अ कंपोनेंट दैट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू एन इनपुट फ्रॉम अनदर कंपोनेंट। कि कोई दूसरा कंपोनेंट ट्राई कर रहा है बट वो आपको रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, सामने वाला जिसको आप रिक्वेस्ट दे रहे हो, तो वो आपका ओमिशन फेलियर के अंदर आता है। एंड इसी की वजह से by not producing the expected output is exhibiting an omission fault। तो आपको जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो फेल हो गया है, आप जिससे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसको आप ओमिशन फेलियर बोलते हैं। ठीक है। एंड द corresponding failure is an omission failure। following are the two types of omission failure। तो ये आपके दो तरह के ओमिशन, मतलब टू टाइप्स ऑफ ओमिशन फेलियर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। जिसमें सबसे पहला है आपका प्रोसेस ओमिशन फेलियर। तो दो तरह के नहीं है, ए बी सी डी चार टाइप के आप, दो तरह के नहीं, ए बी सी डी चार तरह के आपके ये फेलियर्स जो है इसमें शो हो रहे हैं। ठीक है। तो ओमिशन फेलियर के बारे में हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा फेलियर जो आपको कनेक्ट नहीं हो रहा है, रेस्पॉन्स फेल हो जा रहा है उसका, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपका ओमिशन फेलियर के अंदर आता है। जिसमें पहला है आपका नीचे प्रोसेस ओमिशन फेलियर। तो ये कब होता है? जब प्रोसेस क्रैश हो गया, तो ये आपका प्रोसेस ओमिशन फेलियर हो गया। उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन ओमिशन फेलियर कि जब भी आपका कम्युनिकेशन है वो फेल हो गया है, चाहे वो जो कम्युनिकेशन फेलियर है उसके अंदर आप देख सकते हैं, अ, या तो वो नेटवर्क ओमिशन ट्रांसमिशन फेलियर की वजह से ऐसा हो गया है, तो कम्युनिकेशन फेल हो सकता है, तो नेटवर्क फेल हो गया उसकी वजह से कम्युनिकेशन फेल हो गया। या फिर दूसरा इसका रीजन हो सकता है कि रिसीवर इनकमिंग मैसेज बफर ओवरफ्लो। कि आपका जो रिसीवर इनकमिंग मैसेज बफर है वो ओवरफ्लो हो गया है, तो ये भी एक अपने आप में कम्युनिकेशन ओमिशन फेलियर जो है इन दोनों ही टाइप से हो सकता है। जो इसका बी टाइप है वो आता है आपका वैल्यू फेलियर। कि भाई वैल्यू फेलियर क्या होता है? सो अ फॉल्ट दैट कॉजेज a component to respond within the correct time interval but with an incorrect value। समझ रहे हो कि मतलब आपने रेस्पॉन्ड तो उसी टाइम फ्रेम में कर दिया है चीजों को, बट जो आउटपुट आ रहा है ना वो ठीक नहीं है। आ तो रहा है, आउटपुट फेल नहीं हो रहा है, बट वो आउटपुट ठीक नहीं है, तो ये आपका वैल्यू फेलियर हो जाता है। और इसकी वजह से काफी सीवियर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ओमिशन फेलियर जो है वो आ गया, चलो ठीक है, आपने जाकर के हार्डवेयर ठीक कर दिया या फिर सिस्टम रीस्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर ये वैल्यू फेलियर आ गया तो आपको अ, गलत वैल्यूज मिलना चालू हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। उसकी वजह से आपको एरर भी नहीं आएगा और आप जो है काम भी सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका आउटपुट ठीक नहीं आया है। उसके बेस पर आपकी कैलकुलेशन, फर्दर कैलकुलेशंस गलत होने लगेंगी। तो ये आपका वैल्यू फेलियर कहलाता है, जो कि हम ओमिशन फेलियर से, मैं तो ज़्यादा इसको सीवियर मानता हूँ फेलियर में। उसके बाद आता है आपका टाइमिंग फेलियर, इसको मैं थोड़ा अलग करके लिख देता हूँ। ठीक है। यह है आपका टाइमिंग फेलियर। इट कॉजेज द components to respond with the correct value but outside the specified time interval।
यहाँ पर वो क्या बोलेगा कि भैया वैल्यू तो मैं ठीक दे रहा हूँ, लेकिन मैं वो जो टाइम है वो निकलने के बाद दे रहा हूँ। तो कभी कभी तो ये ठीक है टाइमिंग फेलियर की, चलो कोई बात नहीं, देर सवेर सही लेकिन चीज आ गई अपने पास में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मान लीजिए आपने ये सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है और पूरा सिंक्रोनाइजेशन ही रुक गया क्योंकि आपका ये वेट हो गया, पर चलो ठीक है वो डिले भी हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने ये काम किया, आपने 3 सेकंड तक वेट किया था, फिर कोई एक्स आदमी इसको रीड करने वाला था, उसने 12:15 पर रीड करके वो चला गया, और उसके बाद में 12:18 पर आपने अपडेट किया और वो 12:15 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है अपनी आगे की। तो कई बार ये प्रॉब्लम जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम निकल के आती है कि आपका आउटपुट जो है वो आ तो सही गया, लेकिन एक टाइम के बाद आया, फिर जो रीड करने वाला है वो तो गलत रीड करके चला गया ना उस टाइम पर जिसको करना था। या आपने ऐसा कोई ट्रिगर लगाया है जो उस टाइम पर चीजों को रीड करता है, तो वो भी प्रॉब्लम जो है सामने फेस करनी पड़ती है। उसके बाद आता है आपका आर्बिट्रेरी फेलियर। ठीक है, ये आपने टाइमिंग फेलियर तक देखा। तो हम पढ़ के आ रहे थे, हम फेलियर मॉडल पढ़ रहे थे जिसमें हमने ओमिशन फेलियर को देखा, फिर हमने वैल्यू फेलियर देखा, देन हमने टाइमिंग फेलियर देखा, आर्बिट्रेरी फेलियर हम अभी देख रहे हैं। तो आर्बिट्रेरी फेलियर क्या कहता है, द प्रीवियस फेलियर क्लासेस हैव स्पेसिफाइड हाउ अ कंपोनेंट कैन बी कंसीडर्ड टू फेल इन आइदर द वैल्यू और टाइम डोमेन। ये दोनों हमने देख लिए कि या तो वो टाइम की वजह से फेल होता है या फिर वैल्यू की वजह से फेल होता है, बट इट इज पॉसिबल फॉर अ कंपोनेंट टू फेल इन बोथ द डोमेन्स। और जब ऐसा केस हो जाएगा तो उसको आप आर्बिट्रेरी फेलियर बोलते हैं, या उसको आप बाइजेंटाइन फेलियर के नाम से जाना जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ फेलियर है, बाइजेंटाइन फेलियर के नाम से उसको जानते हैं। सो इट इज पॉसिबल फॉर अ कंपोनेंट टू फेल इन बोथ द डोमेन्स, a failed components which produce such an output said to be exhibiting an arbitrary failure या Byzantine failure। तो ये भी काफी डिस्कस्ड चीज है। देन आपका कॉर्पोरेटिव जो थर्ड हमने पढ़ा था, हम क्या पढ़ रहे थे, मॉडल्स पढ़ रहे थे, तो फेलियर मॉडल हमने पढ़ा। उसके बाद में फोर्थ जो मॉडल आता है वो आपका आता है कॉपरेटिव एंड ऑटोनोमस सिस्टम। आसान सा है, इट इज अ हाई लेवल सर्विस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम, मतलब सर्विसेज करने के काम में आता है, दैट रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। मतलब इसमें एक मैकेनिज्म होती है, चेन होती है, वो इसमें जरूरी है, ऑन विच हायर लेवल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आर बिल्ड, और उसके ऊपर आप प्रोटोकॉल्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो इन दिस सिस्टम ईच यूजर और प्रोसेस ऑपरेट्स ऑटोनोमसली बाय एक्सपोर्टिंग अ रिक्वेस्ट सर्विसेज। तो सबका अपना अपना ऑटोनोमस काम भी होता है, और वो जुड़ करके कोई एक स्पेसिफिक काम जो है वो करने वाले होते हैं। तो the key concept in cooperative autonomous system is integration of services to form cooperative activities। जो cooperative societies होती हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी काम होता है। तो जैसा आपको दिख रहा है, हाउस बायर, न्यूज़पेपर, सेलर, रियल एस्टेट एजेंसी, बीच में येलो पेजेस। तो मतलब जो कोई ये जो आपका हाउस बायर है वो न्यूज़पेपर्स वगैरह का, तो रियल एस्टेट एजेंसी है वो हाउस बाय करेगा एक आदमी, और उसके बाद में ये जो हाउस बायर है ये न्यूज़पेपर मान लगवाना चाहता है, फिर उसके बाद में सेलर है, तो वो सेल करने वाला। तो पूरा काम एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट के थ्रू होता है। तो इस तरीके से आप कोई भी चेन ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो आपका कोऑपरेटिव ऑटोनोमस को सिस्टम्स को दिखाता हो। ठीक है, तो ये आपका कोऑपरेटिव ऑटोनोमस सिस्टम्स के बारे में। तो ये सारे मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने कोऑपरेटिव ऑटोनोमस सिस्टम पढ़ा, फेलियर मॉडल पढ़ा, उससे ऊपर आपने इंटरेक्शन मॉडल पढ़ा, और फिर उससे सबसे ऊपर आपने पढ़ा आर्किटेक्चरल मॉडल। ठीक है, तो ये आपके मॉडल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंप्लीट होता है।